श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, आप श्योर शॉट फार्मूला का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 22 जनवरी 2023 का दिन है, दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड एडिशन स्पेशल वीडियोस के अंदर, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और आपको बताते हैं आने वाले हफ्ते में क्या होने की संभावनाएं हैं। जब भी आप वीडियोस देखते हैं तो एक कॉपी पेन हमेशा अपने साथ में रखें ताकि आप उन लेवल्स को नोट कर सकें और समय आने पर विवेचना करने के बाद उनका इस्तेमाल भी कर सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। सोने में क्या संभावनाएं बन रही हैं, क्या डेटा आए पिछले हफ्ते, क्या आगे होने की संभावनाएं हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, किस खबर की बात मैं कर रहा हूं जो एक खबर गोल्ड बायर्स को परेशान कर सकती है और गोल्ड सेलर्स को खुश कर सकती है। इस समय गोल्ड सेलर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी न्यूज की जरूरत है जो उनको सपोर्ट कर सके, बिकॉज पिछले 12-13 हफ्तों में सोना एक तरफा ऊपर की तरफ ही बढ़ा है। जो 48,900 का लो गोल्ड ने पोस्ट किया था, वहां से जो 56,850 का हाई पोस्ट किया है, लगभग 7,000 पॉइंट नहीं 8,000 पॉइंट की तेजी हमें गोल्ड के अंदर देखने के लिए मिल चुकी है, जो लो पोस्ट हुआ है 2023 के अंदर। चांदी अभी भी अपने टॉप को नहीं तोड़ पाई है और गोल्ड ऑलरेडी अपने टॉप से 700 पॉइंट न सिर्फ ऊपर निकला है बल्कि उधर सस्टेन भी कर रहा है। अगर हम गए हफ्ते की बात करें तो यूएस में कुछ न्यूज निकल कर आई, डेटा आए, लेकिन उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें गोल्ड प्राइसेस पर देखने के लिए नहीं मिला। वैसा इसलिए हुआ कि सब इंतजार कर रहे हैं कि फेड क्या डिसीजन लेगा अपकमिंग मीटिंग के अंदर। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सीधे चलते हैं चार्ट पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। गए हफ्ते में गोल्ड का हाई लगा है 56,850 का, लो लगा है 56,120 का और क्लोजिंग हुई है 56,670 पे। अगर डे वाइज हम एनालिसिस करें तो आप देखेंगे फर्स्ट डे गोल्ड का हाई था 56,560, लो 330, नेक्स्ट डे 520 का हाई, 305 का लो, उसके बाद नेक्स्ट डे 56,122 का लो, 550 का हाई। 3 दिन मार्केट ने 500 के लेवल्स को डिफेंड किया, होल्ड किया, लेकिन थर्सडे को वो लेवल टूट गया और क्लोजिंग हमें 56,500 के ऊपर आते हुई दिखी और उसके बाद क्लोजिंग 56,600 के भी ऊपर आती हुई दिखी और हाई के आसपास गोल्ड ने क्लोज किया है इंडियन मार्केट में। अगर मैं डेली बेसिस पर इस क्लोज की बात करूं या वीकली बेसिस पर इस क्लोज की बात करूं तो ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें मार्केट ने सिखाई है और समय समय पर सिखाती रहती है कि गोल्ड 52,500 से ही RSI पे, स्टॉकेस्टिक पे ओवरबॉट ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट्स पे और कॉन्टिन्यूअसली ओवरबॉट है। अब आप सोचिए, नवंबर में गोल्ड ओवरबॉट हो गया था, जनवरी लास्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है, पिछला कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर से फरवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ। आप समझिए कि नवंबर से लेकर और इस कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट तक गोल्ड ओवरबॉट ट्रेड कर रहा है और बुलिश ट्रेड कर रहा है और लगातार हमें, अगर आप इस तरह से देखें तो एक बाइंग ही दिख रही है। ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है ये एमा है, लगातार गोल्ड एमा को सपोर्ट बनाकर इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सिल्वर में तेजी जरूर देखने के लिए मिली बट वो फ्रैक्चर्ड तेजी थी। हम ये कह सकते हैं कि नीचे 52,000 का लो बना के 71 तक गोल्ड गया है, सिल्वर गया है, बट फिर भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे गोल्ड के मुकाबले तो जो तेजी थी उनमें बीच बीच में ब्रेक्स आए हैं, बट गोल्ड के अंदर ये लगभग तेजी वन साइडेड है। देखिए यहाँ पर ये गिरावट थी, ये लो बना, ये देखिए ये वाला एक लो देखिए आप 50,000 और इससे पहले ये वाला लो देखिए, ये है
49,808 ये 21 तारीख को बनाया है। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे, उसके बाद से आप देखेंगे तो ये पूरी तेजी एक आपको ये पुल बैक दिखेगा बस, अदरवाइज ये पूरी तेजी वन साइडेड है। अगर आप वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो ये वाला जो लो बना है ये देखिए 49,800, उसके बाद ये पूरी तेजी बिना किसी मेजर ब्रेकडाउन के देखने के लिए मिली है। और चाहे आप वीकली चार्ट में बात कर लें, चाहे आप मंथली चार्ट में बात कर लें, गोल्ड का RSI ओवरबॉट है। दो अभी भी ये वैसी तेजी नहीं है जैसी तेजी ये हमें देखने के लिए मिली थी, लेकिन हाँ हमें काफ़ी तेजी से 48,900 से और वन साइडेड 57,000 तक की रैली गोल्ड प्राइसेस में देखने के लिए मिली है। तो अब कुछ रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए इंडियन चार्ट पर अगर मैं आपसे बात करूं तो वो अनचार्टेड टेरिटरी में है। अनचार्टेड मतलब वो लेवल्स जो इससे पहले कभी भी देखने के लिए नहीं मिले हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझाता हूं, उनको आप समझिए। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का जो लाइफ टाइम हाई है वो है 2078, जो कि बना था कब? अगस्त 2020 में। और तब इंडियन मार्केट में जो हाई बना था वो बना था 56,192। समझिए मेरी बात को, इस पे समझाता हूं। तो मैं क्या कह रहा था कि इंटरनेशनल पे 2078 का हाई बना था अगस्त 20 में, ठीक है। और इंडियन में बना था कितना? 56,192 का, सेम। अब अभी नाउ इंटरनेशनल मार्केट में जो हाई बना है 1938 का बना है। महीना कौन सा चल रहा है? ये जैन 23। वहीं पे इंडियन मार्केट में 56,850 का हाई बन गया। अब आप सोचिए अगर ये हाई बनता है, अभी भी यहां से कितना 140 पॉइंट दूर है, ठीक है। 140 पॉइंट का मोटा मोटा मतलब हो गया लगभग 7% के आसपास। 7% और चलने की संभावना रखता है। मतलब अगर ये रेट आज हमें मिलते हैं तो 56,000 में आप लगभग 7% और ऐड कर दीजिए 57,000 में, तो ये लगभग 60 के आसपास पहुंच जाएगी गोल्ड की प्राइसिंग, अगर आज ये जाता है तो। इंडियन मार्केट में अभी अगर देखा जाए तो अनचार्टेड टेरिटरी में है। अनचार्टेड चार्टेड स्पेलिंग गलत हो सकती है। अनचार्टेड का मतलब कि चार्ट ही नहीं अवेलेबल है। अभी जो लास्ट चार्ट अवेलेबल है जो कि बना है वो है 56,850 का, फ्राइडे को बना है यह। अभी तक गोल्ड कोई भी रेजिस्टेंस, देखिए मेरी बात को ये आप समझिएगा, वीकली चार्ट में अभी तक गोल्ड कोई भी रेजिस्टेंस को एक भी हफ्ते होल्ड नहीं कर रहा है। आप इसको कहां से देखना चाहते हैं? आप ये देखिए, ये था ये वाला एक, ये हाई को इस हफ्ते में होल्ड हुआ, फिर ये नया हाई, नया हाई, नया हाई, नया हाई, नया हाई, नया हाई, नया नया हाई। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हफ्ते से लगातार गोल्ड नए हाईज वीक ऑन वीक बेसिस पर क्लोज कर रहा है और नए नए क्लोजिंग हाईज गोल्ड दे रहा है। ये कुछ माइक्रो एनालिसिस कर रहा हूं मैं आपके लिए। तो इसका मतलब जो पैटर्न है अभी तक अल्ट्रा बुलिश है, बिकॉज हर लो दूसरे लो से ऊपर है और हर हाई दूसरे हाई से ऊपर है। इसका मतलब हायर लोज एंड हायर हाईज का फॉर्मेशन मिल रहा है। देखिए, हम एक रिवर्सल ढूंढने का प्रयास तब करेंगे जब कोई टॉप बना के और गोल्ड उस टॉप को कुछ टाइम तक होल्ड करे। ये हो नहीं रहा है पिछले कुछ हफ्तों के अंदर। तो गोल्ड लगातार नए हाईज क्रिएट कर रहा है। अगर इंडियन मार्केट में आप वैसे रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको
कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट देता हूं. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ, इट इज द मिक्स ऑफ अदर स्टडीज प्लस international gold prices on average. I am trying to convert it into इंडियन मार्केट. तो उसके बेसिस पर मैं आपको कुछ एक रेजिस्टेंस देने, सपोर्ट तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे सपोर्ट मिल जाएंगे, लेकिन इस समय जो मेन प्रॉब्लम है वो रेजिस्टेंस ढूंढने की है, बिकॉज लाइफ टाइम हाई पे गोल्ड चल रहा है. कोई भी लेवल ऐसा नहीं है जिसको गोल्ड ने एक हफ्ते भी होल्ड किया हो अपने हाई पे. तो हम कुछ आपको रेजिस्टेंस देते हैं, उनका आप ध्यान रखिए. सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा 56,990. दूसरा रेजिस्टेंस होगा 57,270 और तीसरा रेजिस्टेंस होगा 57,500. ये 990 ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मंडे की ओपनिंग के हिसाब से. तो 56,990 को वैसे ध्यान रखिए, ज़्यादा ऊपर नहीं है, 200-300 पॉइंट ही ऊपर है. सपोर्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों. सपोर्ट ही सपोर्ट है इस समय तो मार्केट में. 56,390, 56,100 और 55,780 से 680. 1 2 3. थोड़ा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ, लेकिन अब जैसा लिख पा रहा हूँ लिख दे रहा हूँ. तो राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं मेरी. 2 और 3. देखिए इंडियन मार्केट में तो मुझे पता नहीं, बट इंटरनेशनल मार्केट में 1955 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा. एक लेवल मैंने आप लोगों के लिए निकालने की कोशिश करी है मंथली चार्ट के हिसाब से. लगा तो रहता हूं कुछ कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए. देखिए एक ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस जो आ रहा है ये तो आ रहा है 58,500 के आसपास यहाँ पे, लेकिन ये एक छोटा रेजिस्टेंस मिल रहा है 57,300. ये वाला देखिए, ये 57,300. तो ये कैंडल भी मुझे लगता है कि अगर यहाँ कहीं ऊपर में खुलेगी, ये तो यहाँ पे तो ये आ रहा था 57,050. तो बट ये कैंडल कहाँ पे खुलती है, कितने उस पर, तो ये देखना पड़ेगा. तो 57,500 के आसपास तक गोल्ड के आने की संभावनाएं बन सकती हैं. ये जो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, इसके बेसिस पर तो 57,500 का एक लेवल आसपास का नोट कर लीजिए. 57 और ये 57,500 का ही लेवल इंडियन मार्केट पे कहीं 1900, इंटरनेशनल पे 1955 से 65 के बीच में बनेगा. देखिए जब तक मार्केट गिर ना जाए, जब तक मार्केट टूट ना जाए, जब तक मार्केट नीचे आ ना जाए, ये सब कुछ तुक्का है. इट्स ऑल बुलशिट. वंस वी सी द डिक्लाइन, वंस वी सी अ क्लियर रेजिस्टेंस फॉर्मिंग. देखिए जैसे ये था, ये वाली लाइन देखिए, ये जो इसने नीचे सपोर्ट जिसको बोलते हैं, सपोर्ट लाइन, ठीक है, ये क्लियरली होल्ड हुई. बट रेजिस्टेंस में आप देखोगे कि लाइंस होल्ड नहीं हुई, ये ब्रेक करता चला गया. इन 3 कैंडल्स को आप देखो, 1 2 3, ये 3 कैंडल 7-8 हज़ार पॉइंट किए हैं गोल्ड के अंदर. तो ये एक रेजिस्टेंस है. अगर होल्ड हो गया तो हम उम्मीद कर सकते हैं, फिर मैं सपोर्ट की बात करूंगा, या जो मैंने सपोर्ट्स बताए हैं वो. बट याद रखो कि जो भी रेजिस्टेंस होल्ड होता है उसके बाद एक कैंडल नीचे की रेड कैंडल बननी चाहिए, लॉन्ग रेड कैंडल. अब वो नेक्स्ट कैंडल उसको फॉलो करेगी नहीं करेगी, जब बनेगी तो हम डिस्कस कर लेंगे. अभी तो भाई अपने दिमाग में ये वाला लेवल रखो जो मैंने निकाला है आपके लिए, 57,500 फाइनल, 57,500 फाइनल. बड़ा बड़ा लिखता हूं, 57,500.
फाइनल। इसके ऊपर नहीं गया। अब मुझे नहीं पता कि मार्केट नीचे कहां तक आएगी, लेकिन 55,180 मेजर सेलिंग जो है ना, इसके नीचे होगी, याद रखना। मेजर सेलिंग 55,180 के नीचे होगी। 57,500 के आसपास हमें एक अगर टॉप बनता हुआ दिखता है तो हो सकता है कि मार्केट 55,180 तक रिट्रेस कर जाए, बट मेजर सेलिंग 55,180 के नीचे होगी जब मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगी। उसके बीच में अगर आप रेंज ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये एक नया टेरिटरी, नया जोन गोल्ड ने फॉर्म कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं ये बहुत ही क्रेडिबिलिटी, बहुत ही दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब जो भी गिरावट होगी वो इस वाली लाइन के नीचे, और ये मैं इसको बांध देता हूं, मतलब इसको मैं ये कर देता हूं कि इसके जो नीचे जो है ना, तभी आपको गोल्ड दिख रही है। ये वाली लाइन, इसका कलर चेंज करते हैं, रुको, ये कर देते हैं पिंक। इस वाली लाइन के नीचे ही गोल्ड में मेजर गिरावट देखने के लिए मिलेगी, नहीं तो ये जो, इसको ऐसे बना लेते हैं, और ये जो हमने लेवल दिया था एक बार फिर से दे देते हैं आपको। चलो, ये वाली जो लाइन है ना, जब इसके नीचे जाएगी तभी हमें गिरावट देखने के लिए मिलेगी। जब तक ये इसके नीचे नहीं जाती है हमें फर्दर गिरावट देखने के लिए नहीं मिलेगी। ऊपर में मैंने आपको बताया ये एक फाइनल रेजिस्टेंस है मेरी नजर में। क्लियर? सो दिस कैन बी द फाइनल रेजिस्टेंस, दिस कैन बी द सपोर्ट। उसके बीच में जो और सपोर्ट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट्स भी दे दिए हैं और रेजिस्टेंस भी दे दिए हैं। इनका आप आने वाले हफ्ते में ध्यान रखिए। और अब बात कर लेते हैं एक चीज की जिसकी मैंने प्रॉमिस करी है, ये खबर कर देगी बर्बाद। एक ऐसी न्यूज जो राउंड कर रही है, क्या है वो न्यूज? तो दोस्तों ये है वो इंपॉर्टेंट न्यूज जिसकी हम बात कर रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री सीक्स कट इन गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। दोस्तों 1 जुलाई को 10.75% से 15% कर दिया गया था गोल्ड का जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, मतलब 10.57 से लगभग 5% के आसपास ये बढ़ा दी गई, जिसके बाद एक ठीक ठाक गिरावट देखने के लिए मिली है। जो गोल्ड के इंपोर्ट्स थे उसमें लगभग 23% की गिरावट सितंबर वाले क्वार्टर में आती हुई दिखाई दी है। और अब कॉमर्स मिनिस्ट्री, बुलियंस एसोसिएशन ये चाहते हैं कि जीएसटी में और गोल्ड के इंपोर्ट ड्यूटी में राहत दी जाए। तो जो स्मगलिंग के रूट से सोना आ रहा है उससे भी एक्सचेकर यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नुकसान हो रहा है। तो उसकी भरपाई करने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए सोने का जो आयात शुल्क है उसमें कमी की जाए। और अगर ऐसा होता है, इस तरह का कोई भी डिसीजन आता है कि जो 15% अभी एग्जिस्टिंग है, जो 1 जुलाई को बढ़ाने के बाद हुआ था, अगर उसमें 5% की रिडक्शन आती है और वापस उस प्राइसेस पे किया जाता है तो लगभग 2,000 रुपए का फर्क हमें 2 से 2,500 रुपए का आता हुआ दिखेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि कितना कट किया जाता है, बट अगर ये होता है तो ये एक राहत की बात होगी। और जो एक मेजर प्राइस डिफरेंस था कि 2078 जाने के बाद भी गोल्ड जो है एक समय 55,500 तक ही गया। जब रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो भी 2075 का हाई लगा था, 2075 का, और तब गोल्ड के प्राइसेस 55,600 तक ही, 55,558 या 98 तक ही उछले थे। वहीं पर अभी 1948 गोल्ड 40 चल रहा है
और इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी 56,850 आ गए हैं। तो अगर ये डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से लिया जाता है तो यहाँ पर बायर्स को सावधान रहने की ज़रूरत है। सेलर्स के लिए ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, बिकॉज दीज आर पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस। बट लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, लोग ऐसी होप कर रहे हैं कि प्राइसेस बहुत बड़े हैं, रुपए का भी डिवैल्यूएशन हुआ है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरह का कोई डिसीजन लेती है, दैट कैन बी अ सरप्राइज रिलीफ फॉर गोल्ड सेलर्स। लेकिन आप बिल्कुल इस उम्मीद पर सोने के अंदर सेलिंग मत करिएगा। ये टेक्निकल फैक्टर नहीं है, ये कोई एक ऐसा इवेंट नहीं है जिसको आप बहुत ही एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सको, बल्कि ये एक हाइपोथेटिक चीज़ है। इस तरह की मांग मिनिस्ट्री की, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, एसोसिएशंस की तरफ से हमेशा की जाती है। और बिकॉज ये चुनावी ईयर भी नहीं है कि सबको लेकर चलना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर है 10 राज्यों में चुनाव है और 2024 में जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट होगा, बिकॉज 24 के अंदर चुनाव है, आपको पता है। तो जो 2024 का बजट होगा वो इंटरिम बजट होगा, गवर्नमेंट के हाथ बंधे होंगे। 2023 का बजट एक ऐसा बजट है जिसमें कि गवर्नमेंट चाहेगी कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ राहत दी जाए और उसको एक अच्छे बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाए। 2014 से किसी भी तरह का नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। 2014 से इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह की आमूलचूल बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो कुछ सरप्राइज चीज़ें हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। सोने पे ड्यूटी कट आएगा या नहीं आएगा, ये एक स्पेकुलेशन है। अगर आता है तो ये एक सरप्राइज सेलर्स को मिल सकता है। अब ये देखना पड़ेगा 1 फरवरी को जो बजट आता है उससे पहले सोना कहाँ तक जाता है। और साथ ही साथ FOMC का भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है उसी टाइम पे। तो ये 2 फैक्टर्स, फरवरी और गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है ये फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है, तो 27-28 में ये ख़त्म हो जाएगा, या शायद 26-25 में ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये तो नेक्स्ट वाला है ना 28 का। हाँ, ये ख़त्म हो जाएगा, मुझे लगता है 27-28 तक ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पर उस फ्रंट में भी जो एक्सपायरी का दबाव है वो नहीं रहेगा। तो कुछ एक बड़ी चीज़ गोल्ड के अंदर फरवरी फर्स्ट वीक में हो सकती है। फिंगर क्रॉस्ड। बायर है तो भी केयरफुल रहिए, और सेलर है तो क्या कहना। चलिए, अब आगे आदेश और आशीर्वाद दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले वीडियोस में और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे जो इसमें नहीं कर पाए हैं, लेकिन तभी वो वीडियोस आएंगे जब आपका प्यार मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।